हेलो बच्चों, देखो आज के वीडियो में हम पूरे चैप्टर बिलियन को एक ही नज़र में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सब जो है शॉर्ट में जो है लॉन्ग में अलग से करा देंगे, लेकिन आज शॉर्ट में पूरा एक ही नज़र में करते हैं बिलियन चैप्टर को। तो देखिए, पहली बात, बिलियन किसे कहते हैं। तो बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का बहुसमांगी मिश्रण जिसके घटक पदार्थों के सापेक्ष मात्राएं एक सीमा में परिवर्तित की जा सकती हैं, बिलियन कहलाता है। हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो बिलियन कहलाता है। ये भी शॉर्ट में कर सकते हैं। अब बिलियन में दो घटक होते हैं। विलायक वह होता है जो अधिक मात्रा में होता है, और विलय वो होता है जो कम घटक में होता है, कम मात्रा में होता है, वो विलय होता है। जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। या हम कह सकते हैं जो चीज़ किसी में घुलती है वो विलय होता है, जो अपने आप में घुलती है वो विलायक होता है। ठीक। अब बिलियन के प्रकार की बात करते हैं। तो बिलियन के निम्नलिखित दो आधारों पर विभाजित जा सकता है, दो पे। ठीक, कौन कौन से। पहली बात है अवयवों की मात्रा के आधार पर। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन को निम्नलिखित प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तनु विलयन और सांद्र विलयन। देखो, तनु विलयन वो होता है विलायक की जो है अपेक्षा जो विलय पदार्थ होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। कहने का मतलब हमने पानी तो ले लिया ज़्यादा, अब उसमें कम चीनी मिला दी या कम नमक मिला दिया बहुत कम, तो वो हो गया तनु। और हमने चीनी मिला दी ज़्यादा या नमक मिला दिया ज़्यादा, तो वो हो गया सांद्र। यानी हम कह सकते हैं पतले जो है, पतला जो होता है वो तनु होता है, जो गाढ़ा होता है वो हमारा सांद्र होता है। यानी वह विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन होता है। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। अगला जो है, अगला बात करते हैं संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो आप जानते हो कि संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है। यानी संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके। यानी संतृप्त स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, यानी कि अधिकतम संभव यानी जितना हो सके उतना घुली है और ज़्यादा नहीं घोल सकते, तो वो क्या होता है, संतृप्त विलयन होता है। और वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है, यानी कि वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और मात्रा घोली जा सकती है, तो वो क्या है, असंतृप्त है। ठीक। अति संतृप्त क्या है, यानी कि जितना संभव है उससे भी ज़्यादा घुली हुई है, तो अति संतृप्त है। ठीक, ये बात हो गई। अब अगला पॉइंट, विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर जो है तीन भागों में वर्गीकृत किया है। एक तो गैसीय विलयन होते हैं, कौन से, गैसीय विलयन होते हैं। दूसरे जो है आपके द्रव विलयन, और अगला ठोस। तो अगर विलायक गैस है तो गैसीय विलयन होगा, विलायक अगर जो है आपका द्रव है तो द्रव विलयन होगा, और ठोस है तो ठोस विलयन होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए आगे विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या होती है। यानी इकाई आयतन, यानी आयतन निश्चित है, इकाई है, चाहे लीटर कह लो, चाहे जो है ml में 100 ml वगैरह जो है क्वांटिटी ले लो, यानी निश्चित होनी चाहिए कोई ना कोई इकाई। तो एक प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की जो मात्रा होती है विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब इस सांद्रता को इंडिकेट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जो है किसी भी अगर एक हिसाब से किसी भी प्रकार से अगर शो कर देते हो कि भाई इतने ग्राम जो है जल में इतने ग्राम जो है चीज़ घुली हुई है,
या इतने ml जल में इतनी ml चीज़ घुली हुई है, या इतने लीटर में एक जो है ग्राम जो है इतने ग्राम घुले हुए हैं, तो वो ग्राम प्रति लीटर में हो गई, भार प्रतिशत में हो गई, आयतन प्रतिशत में हो गई। अगले जो है मोलरता होती है, मोललता होती है, नॉर्मलता होती है, मोल प्रभाज होती है। ठीक है, इनको 1 बाई 1 समझते हैं। अगले देखो, W/W यानी कि वेट बाई वेट। तो भार और भार यानी पदार्थ का जिसका हम जो है भार प्रतिशतता निकाल रहे हैं उसका ऊपर, और पूरे विलयन विलय और विलायक उनका जो है नीचे, और गुणा 100। इससे हम जो है उसकी भार प्रतिशतता निकाल सकते हैं। इसका मतलब है पदार्थ की वह मात्रा, वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली है उसे भार बाई भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगले बात करते हैं। अगले जो है ये आपका वेट बाई वॉल्यूम है, यानी कितने जो है आयतन में कितना जो है भार, कितना जो है वेट घुला हुआ है उसके लिए। तो विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml में घुली होती है उसे भार अपॉन आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो यहाँ पर विलय पदार्थ का भार हो गया, नीचे विलयन का आयतन हो गया, और गुणा 100 से कर देते हैं, निकाल लेते हैं। आयतन प्रतिशतता सेम है, यानी जो है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये भी है उसी की तरह है, आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक, आराम से पहुँच करके पढ़ लेना इसे, सॉरी। अगली बात करते हैं बेटा। अगला है हमारा अंश प्रति मिलियन, ppm, यानी कि कितने मिलियन में कितने पार्ट्स घुले हुए हैं। इसका ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख में कितने कण घुले हुए हैं। तो इसको ऐसे निकालते हैं, यहाँ पर विलय का भार लिख देते हैं, नीचे बिलियन का भार लिख देते हैं, और गुणा जो है 10 की पावर 6 कर देते हैं। इससे ppm निकल आता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, पीपीबी इसको करेंगे नहीं, पार्ट्स पर बिलियन की बात होती है, 10 की पावर और 9 लग जाता है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का अंश नहीं है, इसको ज़्यादा करते नहीं है, फिर भी ध्यान रखते हैं, नॉलेज बेस बेटा ज़रूरी है, एक बार इसे भी देख लेना। ठीक, अगली बात करते हैं मोलरता। तो बेटा मोलरता बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी कराएंगे, डिटेल से कराएंगे, वो बाद में वीडियो अपलोड करेंगे। फिलहाल जो है मोलरता, मोलरता किसे कहते हैं उस जो है सूत्र सहित इसको परिभाषित कीजिए। तो इसके लिए बेटा इतनी डेफिनेशन काफ़ी है। ठीक, इसको देखेंगे। मोलरता किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित, यानी जो विलय हैं जो है घुलित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होता है, और इससे जो है मोलरता को बेटा यहाँ पर कैपिटल एम होगा, इन्होंने गलत लिखा हुआ है, कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब बाई चांस क्वेश्चन में अगर जो है विलय के मोलों की संख्या नहीं दी है, कि ये केवल कहा गया है कि इतने ग्राम घुला हुआ है, तो इस कंडीशन में विलय की मात्रा जो है हम ऊपर लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है, बटे उसका जो है मोलर द्रव्यमान गुणा जो है विलयन का आयतन लीटर में कर देते हैं। इस फार्मूला से उनसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगली बात होती है बेटा मोलरता। तो मोलरता जो है क्या है, मोलरता विलायक के, देखो यहाँ विलयन की बात नहीं कह रहा है, यहाँ विलायक की बात कर रहा है, यानी विलायक के 100 ग्राम में घुलित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, विलयन की मोललता कहलाता है। इसे कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। ऊपर विलय के मोलों की संख्या लिख दोगे, नीचे जो है केवल विलायक का द्रव्यमान कायम लिखोगे,
किलोग्राम में लिखोगे। अब अगर विलय के मोलों की संख्या ना दी है उसने क्वेश्चन में, और दे दिया है जो है विलय पदार्थ की जो है मात्रा ग्राम में दी है, तो ऊपर बेटा ये जो है स्मॉल w, नीचे उसका मोलर द्रव्यमान, और गुणा जो है विलायक का जो है बाहर किलोग्राम में यहाँ लिख दोगे। ये फार्मूला से सॉल्व कर लोगे जो है। अगली बात होती है नॉर्मलता की। नॉर्मलता जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आपको देखना ही देखना है। नॉर्मलता, तो नॉर्मलता को कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। क्या है? निश्चित ताप पर बिलियन के 1 लीटर में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसकी इकाई क्या है? ग्राम तुल्यांक पर लीटर है। ठीक, अब इसका जो है फार्मूला क्या होगा? विलय के ऊपर ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिख देंगे, नीचे विलयन का आयतन लीटर में लिख देंगे। लेकिन अगर ग्राम तुल्यांकों की संख्या दी होगी तब तक तो ठीक है। अगर उसने नहीं दी है कितने ग्राम घोले हैं, उसने ये कह दिया कि 9.8 ग्राम जो है आपका जो है सल्फ्यूरिक जो है अम्ल को घोला गया है 500 ml में, तो आप जो है कैसे निकालोगे इसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या? तो जो है आपको पता है H2SO4 का तुल्यंकीय भार कितना होता है? 49 होता है। गुणा जो है कितना? 500 में, तो 500 यहाँ पर ml लिख दोगे, और ऊपर क्या लिख दोगे? ऊपर 1000 लिख दोगे, ऊपर 1000 लिख दोगे। ऐसे करके आप सॉल्व कर लोगे, नॉर्मलता निकाल लोगे। ठीक, अगला अगला पॉइंट है हमारा मोलर प्रभाज। मोलर प्रभाज, तो बेटा जिसका जो है हम जो है मोल प्रभाज निकालते हैं, जिसका भी निकाले हम, तो उसके मोलों की संख्या जो है आप जो है ऊपर रख देते हैं। बाकी जो टोटल जो है मोल होते हैं वो यहाँ पर जो है जितने भी मिश्रण में, जितने भी विलयन में, जितने भी अपयय में जो है 2 हैं 4 हैं, उनको प्लस करके उनके यहाँ पर सब कुल मोल लिख दोगे, और जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसका यहाँ ऊपर लिखोगे, बाकी सब टोटल को यहाँ लिख दोगे। जैसे अगर किसी ने कहा कि 2 मोल जो है, क्या 2 मोल जो है हमने एथिल अल्कोहल को जो है 4 मोल जल में घोला गया है, 4 मोल जल में घोला गया है, तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो एथिल अल्कोहल का निकाल रहे हो ना, 2 तो ऊपर लिखोगे, नीचे जो है 2 कर दोगे, प्लस 4 कर दोगे, अब जो है बराबर 2/6 आ जाएगा। इसका जो है मोल प्रभाज कितना आएगा? 0.333 आएगा। ठीक, अगर जल का निकलवाया तो जल को ऊपर रख दोगे और नीचे जो है 6 कर दोगे। इस तरह से जो है मोल प्रभाज निकालते हैं। ठीक, अगला जो है देखते हैं। अगले देखो बेटा जो है गैसों की द्रव्यों में विलयता पर जो है हेनरी एक नियम दिया था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस दाब के समानुपाती होती है। यानी इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में जो विलयता होती है, यानी कि जितनी मात्रा घोल रही है, वो डिपेंड करती है काय पे? दाब पे। जितना ज़्यादा, जैसे ये एक सिलेंडर है, यहाँ पर जो है ये जो है आपका विलय पदार्थ है, ऊपर से जो है यहाँ से गैस आ रही है, तो इस पे जितना पिस्टन से जितना प्रेशर नीचे की तरफ लगाओगे उतनी ही ज़्यादा गैस घुलेगी। यानी कि एम प्रोपोर्शनल काय के है? प्रेशर के है। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर जो है कि एच लगा देंगे, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम बराबर के एच हेनरी नीतांक और जो है इनटू पी, ये इसका जो है
हो जाएगा। एम की जगह आप यहाँ पर डब्लू भी यूज कर सकते हो, यानी कि विलय पदार्थ की मात्रा डब्लू में भी कर सकते हो, लेकिन ये पी को नहीं हटाओगे क्योंकि प्रेशर की बात हो रही है। यहाँ पर मोलर जो है उसका जो है द्रव्यमान लिख दिया हमने, कितने मोल घुल रहे हैं, या फिर इसकी जगह आप डब्लू भी लिख सकते हो, यानी कि कितना जो है द्रव्यमान है जो चीज़ इसमें घुल घुल रही है। ठीक, इसी तरह से जो है ये यहाँ पर एम घुली हुई गैस की मात्रा है, यानी मोल के रूप में है। यहाँ पर डब्ल्यू भी लिख सकते हो। एम पी क्या है, गैस का दाब है, और के एक समानुपाती स्थिरांक है। यहाँ पर के पी भी लिख सकते हो, के एच भी लिख सकते हो। ठीक, बाकी बेटा जितने भी आपके हैं, राउल्ट का नियम बचा है, वो भी आपको डिटेल में बनाना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसकी सीमाएं भी आती हैं। मोलर अवनमन स्थिरांक है, उसको भी डिटेल में करना है। बाकी जो चीज़ रह गई हैं सारी डिटेल की रह गई हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको बेटा अलग से वीडियो बनाकर करेंगे एक्सप्लेन डिटेल में। ठीक है, वो भी वीडियो में आज डाल दूंगा, बाकी कुछ कल डाल दूंगा। बाकी आप जो है सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो है जो भी हम वीडियो भेजें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। करो या ना करो वो इच्छा आपकी है, कर ले तो ठीक है, आपके लिए सुविधा हो जाएगी, नहीं करोगे कोई बात नहीं, जो है आपकी मर्जी है। ठीक, बाकी बेटा आराम से देखना 2-3 बार, जिससे कि ये चीज़ रिवीजन हो जाए। और बाकी मेहनत करो, एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मेहनत करो हर दिन। ठीक है, फालतू टाइम पास मत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।